हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ग्राफिकल प्रॉब्लम देखें स्टूडेंट्स। सो द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ विद द accelerating potential that is V for an electron which is accelerated from rest means first problem में स्टूडेंट्स हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन की उसकी ग्राफिकल वेरिएशन शो करनी है विद द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V। तो मींस लैम्डा फैमिली में से स्टूडेंट्स हमें वो रिलेशन यूज करना होगा जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ को जोड़ा जाता है किसके साथ, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के साथ। तो मींस जो लैम्डा डी ब्रोगली का रिलेशन यहाँ यूज होगा वो होगा h डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2m दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, QE दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड V दैट इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बाय विच द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। अब अगर यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन के लिए मास भी कांस्टेंट होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, H ऑलरेडी प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो मींस तो यहां से हम इंप्लाइज कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इनवर्सली वेरी करती है विद द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो मींस अगर इस वेरिएशन के बिहाफ पर हम लैम्डा डी ब्रोगली की वेरिएशन शो करते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के साथ, मींस हम ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बीच में और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बीच में। तो जो ग्राफिकल पैटर्न होगा स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से होगा। और अगर यही ग्राफ स्टूडेंट्स हमें शो करना हो लैम्डा डी ब्रोगली वर्सेस 1 बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ V, जिसमें ये टोटल क्वांटिटी एक्स एक्सिस के अलोंग काउंट करेंगे, तो उस केस में जो ग्राफिकल पैटर्न होगा स्टूडेंट्स यहाँ वो कुछ इस तरीके से होगा। वाई एक्सिस के अलोंग लैम्डा डी ब्रोगली, एक्स एक्सिस के अलोंग अब हम काउंट कर रहे हैं 1 बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो इस केस में ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब सेकंड ग्राफिकल प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स। ड्रा अ प्लॉट शोविंग द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। मींस सेकंड प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेरिएशन शो करनी है विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लैम्डा फैमिली में से स्टूडेंट्स हमें वो रिलेशन यूज करना है जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ को लिंक किया जाता है किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ। मींस जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन यहाँ यूज होगा वो होगा लैम्डा डी ब्रोगली इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m इंटू k, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसका मास कांस्टेंट काउंट होगा, h इज ऑलरेडी प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहां से हम इंप्लाइज कर सकते हैं लैम्डा डी ब्रोगली वेरीज एज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस रिलेशन के बिहाफ पर अगर हम ग्राफिकल वेरिएशन शो करना चाहें डी ब्रोगली वेवलेंथ वर्सेस काइनेटिक एनर्जी में, किसमें, डी ब्रोगली वेवलेंथ वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो वो ग्राफिकल पैटर्न जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया उसी पैटर्न की वेरिएशन है। तो मींस ग्राफ भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ग्राफिकल पैटर्न जो स्टूडेंट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ का विद द काइनेटिक एनर्जी वो कुछ इस पैटर्न से होगा। और अगर यही ग्राफ स्टूडेंट हम लैम्डा डी ब्रोगली और लैम्डा डी ब्रोगली और 1 बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इन बिटवीन शो करें तो ये ग्राफ भी क्या होगा,
एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। थर्ड ग्राफिकल प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लैम्डा डी ब्रोगली वर्सेस 1 by under the square root of v, where lambda d Broglie is the d Broglie wavelength and v is the accelerating potential for the two particles। यहां दो पार्टिकल के लिए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या है, v। द पार्टिकल्स आर a एंड b कैरी सेम चार्ज, दोनों पार्टिकल्स पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, ठीक है। और एंड the masses are m1 and m2 such that the mass of first particle is greater as compared to the mass of second particle, means a particle का mass ज्यादा है as compared to the mass of particle b। which one of the two represent the smaller mass, means जो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ और 1 by स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफिकल पैटर्न शो करेंगे, उसमें मास m1 के लिए कौन सी ग्राफिकल लाइन होगी और मास m2 के लिए कौन सी ग्राफिकल लाइन होगी, ये हमने मेंशन करना है। अब अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहां हमें वो रिलेशन यूज करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए जिसमें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और डी ब्रोगली वेवलेंथ एक दूसरे से लिंक हो। अब ये फॉर्मूला कॉमन हो चुका है जिसमें लैम्डा डी ब्रोगली दी जाती है h डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m क्यू v। अब यहां से अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो लैम्डा डी ब्रोगली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल दैट इज v। आल्सो the slope of graphical variation of lambda d Broglie versus 1 by under the square root of v is given by s, that is equal to 1 divided by under the square root of 2 times of m क्यू। अब अगर स्लोप की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो स्लोप किस पे डिपेंड करता है, मास पे, क्योंकि चार्ज तो सेम है दोनों पार्टिकल पे, तो इसलिए अगर स्लोप की बात करेंगे दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मींस इस रिलेशन के बिहाफ पर हम पार्टिकल ए उसके लिए स्लोप बता सकते हैं कि ए का स्लोप क्या होगा, और पार्टिकल बी उसके लिए भी स्लोप बता सकते हैं कि उसका स्लोप क्या होगा। अगर यहां बात करते हैं स्टूडेंट्स, ए पार्टिकल का मास जो है वो ज्यादा है और बी पार्टिकल का मास कम है, तो मीन्स इन दोनों पार्टिकल्स में से किसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा। दस द स्लोप of particle B is greater than A। तो फाइनली स्टूडेंट्स अब ग्राफिकल वेरिएशन शो करते हैं दोनों पार्टिकल्स के लिए कि जो ग्राफिकल वेरिएशन होगी डी ब्रोगली वेवलेंथ की और 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वो किस पैटर्न से होगी। तो ये हमने शो की एक्स एक्सिस जिसके अलोंग हम काउंट कर रहे हैं 1 बाय अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये वाई एक्सिस जिसके अलोंग हमने काउंट की डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल्स। अब यहां अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहां जो स्लोप है स्टूडेंट्स एक गिवन पार्टिकल के लिए वो उसके मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ए पार्टिकल का मास ज्यादा है, बी पार्टिकल का मास क्या है, कम है, तो इसीलिए बी पार्टिकल के लिए स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर बात करते हैं इस रिलेशन के बिहाफ पे इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो मीन्स जो बी पार्टिकल के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा वो हाइयर स्लोप का होगा, और जो ए पार्टिकल के लिए ग्राफ होगा वो स्मॉलर स्लोप का होगा। तो मीन्स तो जो ग्राफिकल वेरिएशन शो करेंगे स्टूडेंट्स वो कुछ इस पैटर्न से होगी। ये हमने शो की स्ट्रेट लाइन, ये हमने शो की एक स्ट्रेट लाइन विद हाइयर स्लोप, और ये हमने शो की एक स्ट्रेट लाइन विद स्मॉलर स्लोप। अब स्लोप स्मॉलर किसका है, ए पार्टिकल का, क्यों, क्योंकि उसका मास क्या है, ज्यादा।
तो दिस इज द लाइन फॉर मास m1 और ये सेकेंड लाइन जो है स्टूडेंट्स ये आपकी फॉर मास m2 मीन्स b पार्टिकल के लिए ये लाइन होगी और a पार्टिकल के लिए ये लाइन होगी। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम ग्राफिकल वेरिएशन शो कर चुके हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ वर्सेस 1/√ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फॉर द टू पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 एंड m2। और इस ग्राफ में स्टूडेंट्स जो b पार्टिकल है उसका मास कम है तो इसलिए उसका स्लोप ज्यादा है और a पार्टिकल जिसका मास ज्यादा है उसका स्लोप कम है। ठीक है।